जय गुरु जी संगत जी, गुरु जी के परिवार, गुरु जी टुडे ब्लेसिंग्स में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले गुरु जी की सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंच सकें। संगत जी, अगर आप अपना सत्संग गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपलोड करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हमारे व्हाट्सअप नंबर पर आप अपना सत्संग वॉइस मैसेज के रूप में रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं ताकि हम गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर आपका सुंदर सा सत्संग अपलोड कर सकें। जय गुरु जी। संगत जी, और बिल्कुल सही है, जब गुरु जी आपका हाथ पकड़ लेते हैं ना तो आपके पूरे परिवार की जिम्मेदारी गुरु जी अपने ऊपर ले लेते हैं। और ये आपको इस सत्संग में अच्छे से ये चीज़ समझ में आएगी। बहुत प्यारा सत्संग है, लास्ट तक सुनिएगा। और ये सत्संग हमारे साथ शेयर किया गुरु जी की बहुत ब्लेस संगत हैं। गुड़गांव से अर्चना जैन आंटी जी ने, हाँ जी, गुड़गांव से अर्चना जैन आंटी जी ने सत्संग हमारे साथ शेयर किया है। मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने गुरु जी से आज्ञा लेकर गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग शेयर किया। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जितना शुक्राना करूं गुरु जी का उतना कम है। मैं अर्चना जैन पालम विहार से, गुड़गांव से बोल रही हूँ। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि पहले भी मैंने अपने सत्संग को शेयर किया है। गुरु जी मुझे हमेशा मैसेज करते थे कि अपना सत्संग शेयर कर, अपना सत्संग शेयर कर। मैं गुरु जी को बोलती थी, कहाँ शेयर करूँ गुरु जी, कोई तो प्लेटफॉर्म हो, कोई जगह हो, और मैं हर जगह आपसे आपके सत्संग पे जाके तो नहीं शेयर कर सकती। तो मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि मैं बहुत रिज़र्व काइंड हूँ शुरू से। मुझे मतलब ज़्यादा ओपनली होके कई बारी कुछ चीज़ें बोलने का दिल नहीं करता। लेकिन गुरु जी का सत्संग, गुरु जी ने जब आदेश दिया कि करना है सत्संग, तो आपका प्लेटफॉर्म मिला। और आपका बहुत बहुत शुक्राना। और गुरु जी का आदेश, गुरु जी का शुक्राना कि मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैंने पहले भी अपने काफ़ी सत्संग शेयर करे हैं और गुरु जी ने बहुत मिरेकल्स करे हैं मेरे साथ। मतलब उन्होंने, समझ लो, अपने दोनों हाथ ही मेरे पे रखे हुए हैं, क्योंकि इतना शुक्राना करूँ मैं उतना कम है। बात है आज से 1.5-2 साल पहले की। मेरी एक बहुत प्यारी फ्रेंड है सोनिया, गुरु जी को बहुत मानती है, आगरा में रहती है। और अक्सर उसके घर पे गुरु जी के स्वरूप में से वर्षा होती है। कभी जल वर्षा होती है, कभी शहद वर्षा होती है। तो मुझे बताया करती थी, तो बताती थी, तो मुझे ऐसा लगता था कि जब आपने खुद किसी चीज़ को ऑब्जर्व नहीं किया हो, महसूस नहीं किया हो, एहसास नहीं किया हो, तब तक आप उस चीज़ पे कई बारी ना विश्वास नहीं कर पाते। तो जब मुझे बताती थी कि आज जल वर्षा हुई, तो मैं कहती थी चल बहुत अच्छी बात है, जय गुरु जी। तो मैं कहती थी, तो ऐसे करके उसने मुझे गुरु जी से थोड़ा 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 जुड़वाना शुरू किया था। बट असलियत में मैं गुरु जी के साथ तब जुड़ी जब मुझे 1.5 साल पहले कैंसर पता लगा, और वो भी 3rd स्टेज ऑफ कैंसर। तो मैंने फ़ोन किया सोनिया को। मैंने कहा सोनिया, कहती हाँ। मैंने कहा यार, ऐसे ऐसे बात हो गई है, मुझे 3rd स्टेज ऑफ कैंसर का पता लगा है। तो बोलती है क्या, तू पागल हो गई है? तो मैंने बोला हाँ यार, दिल दिमाग तो पागल हो ही गया है, क्योंकि 3rd स्टेज ऑफ कैंसर का मुझे पता लगा है। और अब क्या करना है मुझे नहीं पता। मेरा तो दिल दिमाग बिल्कुल ऑलमोस्ट सुन सा हो गया है। तो उसने बोला कि कुछ नहीं कर, तू गुरु जी का हाथ पकड़ ले। मैंने कहा गुरु जी का हाथ पकड़ लूँ? तो बोलती हाँ, तू बिल्कुल ऐसी हो जा कि वो तेरे पापा हैं, तेरे फादर हैं,
और तुझे गुरुजी अपनी बेटी को ना कभी परेशान नहीं होने देते, तो गुरुजी का हाथ पकड़ ले। मैंने बोला ठीक है। तो मेरे को नहीं मालूम था गुरुजी का सत्संग कैसे करते हैं, कैसे प्रसाद बनता है, क्या होता है, मुझे कुछ नहीं मालूम कि जल प्रसाद होता है। तो ऐसे ही एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे उसने बोला कि मैंने काफ़ी सारी जगहों पे तेरे बारे में बात करी है, और तुझे ना गुरुजी का कुछ भी ना कहीं से कुछ भी आ जाएगा। तो मैंने कहा ऐसे कैसे आ जाएगा? उसने बोला कि गुरुजी अपने आप भिजवा देंगे, तू देखियो, तू बस गुरुजी का नाम लेती रह। ये बोला ठीक है। तो हुआ क्या, एक बारी तो ऐसा हुआ कि मेरी गुरुजी के एक पैकेट में, बहुत बड़े पैकेट में एक कुरियर मैन आता है और मेरे डोर बेल पे जाता है। तो उस टाइम पे मैं थोड़ी चिड़चिड़ी सी हो गई थी। तो मैंने कहा आप कौन? तो बोलते हैं ये आपके लिए भिजवाया है। तो मैंने बोला मेरा तो कोई पैकेट नहीं है। तो वो पैकेट एक डिज़ाइनर का था, और वो डिज़ाइनर भी इतना बड़ा डिज़ाइनर कि मैं सपने में सोच भी नहीं सकती कि मैं कभी उस डिज़ाइनर के कपड़े भी मंगवाऊंगी। पर उसके अंदर बहुत बड़ा सा गुरुजी का स्वरूप और ब्रेसलेट, जल प्रसाद, कैलेंडर, वो सब उन्होंने मुझे भिजवाया था। तो मैं उनसे लड़ने लगी कि ये मेरा पैकेट नहीं है, क्योंकि वो बिल्कुल सील्ड पैक था, ऑलमोस्ट बिल्कुल सील्ड था। तो कहते हैं कि नहीं, ये ना आपको लेना पड़ेगा, ये आपके लिए आया है और ये आपका ही है, ऐसे करके ना बड़ा अग्रेसिव होके बंदा मुझे बोला। तो मैंने कहा भाई साहब, आप किससे कैसे बात कर रहे हो? कहते हैं क्योंकि ये आपके लिए आया है और आपको ही रखना है। मैंने कहा किसने भिजवाया है? तो बोले हाँ, मैं आपकी बात कराता हूँ। तो उन्होंने मेरी बात कराई। तो बात कराई तो कुणाल अंकल हैं बड़े मंदिर में, उन्होंने मुझसे फ़ोन पे बात करी और बोले कि मेरी मम्मा सुधा आंटी, मतलब हमने आपके लिए ये भिजवाया है, क्योंकि सोनिया आंटी ने कांटेक्ट किया था, तो आपके लिए ऐसे ऐसे ये मतलब आपके लिए भिजवाया है। तो आप प्लीज़ इसको लेके अपने घर में, आप गुरुजी का स्वरूप और ये सब कुछ है, आप लगा लीजिए। मैं कहा ठीक है। तो जब मैंने खोला और घर में जब वो चले गए, मैंने शुक्राना किया। मैं घर पे आके मैंने खोला, तो खोला तो गुरुजी का ऐसा स्वरूप जो मैं आज 1.5-2 साल हो गए मुझे भी, पर वो स्वरूप आज तक मैंने कहीं नहीं देखा। वो सरकार जब से मेरे घर पे आए हैं, उनकी एक बहुत ही बड़ी विशाल सी गद्दी, उस स्वरूप में लाल कलर की गद्दी पे बैठे हैं वो, नीले से कपड़े पहनकर, और पूरा ब्रह्मांड है उनके पीछे, चांद सितारे चमक रहे हैं। ऐसा स्वरूप आया मेरे घर में, मैं बड़ा रोई, मैं गुरुजी के मत्था टेका, और बस गुरुजी को घर में, जो गुरुजी अपने आप आए तो हमारी क्या औकात कि हम बुलाएं। गुरुजी खुद आए, उनका जल प्रसाद आया, उनका ब्रेसलेट आया, उनका कैलेंडर आया। तो बोले वो कैलेंडर किसी को नहीं मिलता, बट वो मिला। तो लगा दिया मैंने स्वरूप को, और कैलेंडर मैंने अपने पास रख दिया, जल प्रसाद अपने पास रख दिया। तो मैं लेती रहती थी, ब्रेसलेट मैंने डाल लिया। तो धीरे धीरे मेरा इलाज होता रहा। तो वो वक्त कुछ ऐसा था कि बिल्कुल समझ नहीं आता था कि कल कैसे रोटी खाएंगे, या वो वक्त कैसे कटेगा, ये क्या होगा, नहीं मालूम था। कोर्ट केसेस मेरे ऊपर हो गए और निपटने को नहीं हो रहे थे, कर्जा चढ़ता जा रहा था। मेरे बच्चों को स्कूल से निकाल दिया गया क्योंकि मैं फ़ीस नहीं दे पा रही थी। पर बहुत ही रिस्पेक्टफुल चीज़ें हुई कि चलो मेरा बेटा 12th में है, नहीं फ़ीस भर पाए हम लोग की, नहीं थी कंडीशन, तो स्कूल वालों ने बहुत रिस्पेक्टफुली चीज़ें सॉर्ट आउट करी। बट कोई नहीं, 12th में मेरा बेटा है, बट वो ओपन से कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। जब उस वक्त ऐसे हालात हो गए कि पैसे की इतनी तंगी हो गई, तो गुरुजी से मैं बोली, गुरुजी आप सरकार मेरे घर पे आए हो, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहती हूँ, आपके अलावा किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया जाएगा।
चाहे मेरी कैसे भी हालात हो, चाहे मेरे घर वाले हों, चाहे मेरे दोस्त यार हों, चाहे कोई भी हो। बस ये एक मेरी इज्जत रखना गुरुजी, कि मैं किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगी। आप हमें काम दो, हमारे घर पे जैसे भी हो, मतलब धन आए, लेकिन किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगी, भीख नहीं मांगूंगी किसी से। प्लीज़, ये मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि मैंने हमेशा मेहनत से कमा के खाने का एक रिवाज मतलब अपने अंदर लगाया है, कि मेहनत से कमा के खाना है, किसी से लेके नहीं खाना। तो अब आप देखो क्या करना है। तो सडनली 4-5 साल से मेरे बेटे बहुत मेहनत करते थे यूट्यूब में, गेमर्स हैं दोनों। वो उनका चैनल अचानक मोनेटाइज हो जाता है और मेरे बच्चों के व्यूज़ इतने आने लग जाते हैं कि एक घर में जितनी रोटी पानी की जितनी ज़रूरत थी, वो हमें आने लग गया। मेरे दोनों बेटे, सॉरी, कमाने लग गए और घर में इतना आने लग गया कि हमें किसी से कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं थी। बट फिर भी मेरे पापा जो कर सकते थे, मेरे घर वाले, मेरे दोस्त यार, मेरी बुआ जितने दिन रह सकती थी, सब मतलब जितना कर सकते थे अपनी अपनी जान में सब करते थे। और ये सब कुछ तब होने लग गया जब मेरे गुरुजी घर पे आए। उससे पहले तक शायद मेरे हालात बहुत 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 अलग थे। मेरे ऊपर कोर्ट केस वो हो गए थे। मेरा एक घर था जिसके ऊपर सील लगने वाली थी, स्टे लग चुका था। मेरे सर पे इतना कर्जा, 40-50 लाख का मेरे ऊपर कर्जा। वो बात अलग है कि मेरे घर पे आज तक कोई दरवाज़ा खड़का के या बेल मार के कभी कोई आके ये नहीं बोला, ना ही फ़ोन करके किसी ने मुझे परेशान किया कभी भी कि आपका बैलेंस है, आपको देना है, क्योंकि सब मेरे उससे वाकिफ़ थे कि मेरे साथ इतनी बड़ी प्रॉब्लम हुई है। और बाय द ग्रेस देखो, सबको ट्रस्ट है मेरे पे कि अर्चना वो है कि किसी का 10 रुपये भी नहीं रख सकती। और ये मेरे शुरू से दिल में है, क्योंकि मैंने खुद मेहनत से बनाया है, कमा के खाया है, और जानती हूँ कि किसी का पैसा रखना नहीं है, क्योंकि कर्जा सर पे चढ़ा के मैं नहीं सो सकती। लेकिन उस वक्त इतनी टेंशनें थी कि समझ में नहीं आता था। तो मेरे दो बहुत ही अच्छे दोस्त, मेरे विक्की और विकास है उसका नाम, और मेरे एक बहुत अच्छे फ्रेंड नितिन जी। तो आप दोनों से बैठकर एक दिन वार्तालाप हुआ हमारा कि क्या किया जाए, इस केस को कैसे ख़त्म किया जाए। तो उन्होंने राय दी कि चलो एक काम करते हैं, हम लोग चल के मीटिंग करते हैं जिन्होंने आपके ऊपर केस किया। तो हम लोग गए, हम लोगों ने बात बात करी, बात थोड़ी बिगड़ी संभली, सब तरह की हुई। पर अल्टीमेटली मैं गुरुजी का नाम लिए जा रही थी, वहाँ पे पाठ करे जा रही थी, गुरुजी का नाम लिए जा रही थी जहन में। तो जब गुरुजी का आप नाम लेंगे तो जहन में कुछ ना कुछ तो मिरेकल होता ही है। तो सडनली वो इंसान थोड़ा सा मान गया। तो नेक्स्ट जो डेट थी हमारी, वो डेट ऐसी थी कि उससे एक रात पहले मेरे को इतनी चिंता, मैं रोई जाऊं रोई जाऊं रोई जाऊं, तो गुरुजी का मैसेज आता है, ये निक्की निक्की गल्ला आंखें गीली कर लेती है, तेनू मैंने बोल दिया है तेरा काम हो जाएगा, तो क्यों परेशान हो रही है। मैं कहा गुरुजी, करने में और कहन में बहुत फ़र्क होता है। दे जब तक कोई काम हो नहीं जाता, मैं कैसे मतलब बैठ जाऊं आराम से। मेरी टेंशन है क्योंकि मेरे सर पे कर्जे, घर में इतनी तकलीफ है, बच्चों को स्कूल से निकाल दिया, कितनी परेशानी है, काम धंधा नहीं हो रहा, सब इतना परेशानी हो रही है। ऊपर से कैंसर, वो भी 3rd स्टेज का। कहाँ मेरे स्टिचेस लगे हुए हैं, कहाँ मेरी ब्लड बॉटल्स लगी है, मशीन्स लगी हैं, क्या हो रहा है मेरे साथ, मुझे समझ नहीं आ रहा। गुरुजी कुछ ठीक कर दो। बड़ी परेशान थी मैं उस वक्त। तो गुरुजी ने बोला कि तू चिंता ना कर, मैंने तेरा काम कर देता है। तो मैं रोते 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 सो गई उस दिन रात को। तो सुबह मेरे कल ये हुआ कि फ़ोन आता है मेरे लॉयर का, और उन्होंने मुझे ये बोला कि अर्चना जी, आपके ऊपर से स्टे हट गया है, सारे ड्यूज़ वगैरह जो लग रहे थे वो सब हट गए हैं,
कुछ आपको देना नहीं है। अब आप अपनी प्रॉपर्टी को सेल आउट कर सकते हैं और सब कुछ बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। आप आके साइन कर दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। वो मैं भूल नहीं सकती, क्योंकि उस केस को लड़ते लड़ते मुझे 3 साल हो गए, और अगर ओवरऑल कंडीशन देखी जाए तो 7 से 8 साल हो गए थे। बट गुरु जी ने मेरा वो जो कोर्ट केस था वो विद इन फ्यू मंथ्स, मतलब आप लगा लो 1.5 से 2 महीना मुश्किल से मेरा लगा होगा, और वो सब क्लियर हो गया। तो जितने भी कर्जे मेरे ऊपर थे ऑलमोस्ट सारे के सारे मेरे उतर गए, क्योंकि सबसे बड़ी टेंशन वही थी मेरे सर पे कि मेरे सर पे जो कर्जे चढ़े जा रहे थे वो समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे उतरेंगे। तो गुरु जी ने एक बहुत ही बड़ा मिरेकल मेरे साथ किया कि मेरे कर्जे उतर गए, और गुरु जी ने 2 लोगों को मेरी ज़िंदगी में भेजा दोस्तों के रूप में, नितिन जी और विकी जी को, और बहुत अच्छे मेरे दोस्त जिन्होंने मेरा साथ दिया और इस केस को सॉल्व किया। और बाकी तो जो घर वाले बाहर वाले जो भी है, जिससे जो जो हो सका वो सब किया। बट ये सब कुछ तभी हो पाया जब गुरुजी मेरे घर पे आए, और जिस दिन से गुरुजी मेरे घर पे आए हैं उस दिन से मेरी ज़िंदगी में मेरेकल पे मेरेकल हो रहे हैं। मैंने पहले भी अपने मेरेकल्स शेयर करे हैं, मैं और भी मेरेकल्स आपके साथ शेयर करती रहूँगी। और गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, ढेर सारा शुक्राना, अनंतम शुक्राना। लव यू गुरुजी, थैंक यू गुरुजी। शब्द बहुत छोटे हैं, बहुत छोटे हैं शुक्राना के लिए, क्योंकि वो जो वक्त जो अर्चना ने और उसके बच्चों ने काटा वो सिर्फ हम ही जानते हैं। लेकिन हम फिर भी गुरुजी का हर वक्त शुक्राना करते हैं, और आपका भी शुक्राना कि आपने हमें प्लेटफॉर्म दिया, और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं अपना सत्संग शेयर कर पा रही हूँ, जो कि गुरुजी हर बार मुझे बोलते हैं सत्संग शेयर कर। तो आपका भी शुक्राना, गुरुजी का भी शुक्राना।